में 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4, 3 एंगल्स आपको दिए हुए, 4 चौथा एंगल निकालना है, वेरी इजी है। और द सम ऑफ द एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4, और चारों का सम कितना होता है? यस, 360 डिग्री। क्लियर? ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, जैसे कोई भी एक, वेरी सिंपल है, ये क्वाड्रिलेटर है। ओके, इसको आप डायगोनल करके 2 भागों में डिवाइड कर दो, कर दिए। नाउ ये ए बी सी एंड डी, ओके, आपने इसको डायगोनल, बी डी इज ए डायगोनल करके 2 भागों में डिवाइड कर दिए। तो अब ये 2 ट्रायंगल हो गए। कौन से ट्रायंगल हो गए? ये ए बी डी, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो गया? डी बी सी, डी बी सी, 2 ट्रायंगल हो गए। एक ट्रायंगल का 180 डिग्री सम होता है और इसका 180 डिग्री होगा, दोनों का आप इसको ऐसे जोड़ दोगे यहां से, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। समझ गए? एक क्वाड्रिलेटर में 2 ट्रायंगल होते हैं और एक ट्रायंगल का एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 प्लस 180 360। इस तरह से कोई भी क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है चारों एंगल का, उसका सम कितना होगा? 360 डिग्री। ओके, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्वाड्रिलेटर का सम 360 क्यों होगा, क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल होते हैं, एक ट्रायंगल का 180 होता है, 180 प्लस 180 इक्वल टू 360। नाउ सी क्वेश्चन 6 ऑफ ए। पहले हम ए देखेंगे। तो चारों का सम, सबसे पहले हम क्या लेंगे? x लेंगे। ओके, x प्लस, देन क्या लेंगे हम? 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री, ओके, इक्वल टू 360। इस तरह से इक्वेशन बन गया। ये कैसे बना? x प्लस 50 प्लस 180 प्लस 20, चारों का सम कितना होगा? 360 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है। ओके, क्वाड्रिलेटर का एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। नाउ यू नो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, you can easily solve x equals to 360 degree minus it, transfer this all 3 to right hand side. okay, right hand side में आपको ले जाने का, तो क्या हो जाएगा? this plus 50 will become minus 50 degree, plus 30 will become minus 130 degree, and plus 20 will become minus 120 degree. Okay, so x equals to कितना हो जाएगा? Now what is the result? When you solve this, you will get the value of x is 60 degree. x की वैल्यू कितनी रहेगी? 60 degree. This is 60 degree. If you want to check, आप चारों का सम कर दो, 60 plus 50 plus 130 plus 120. What is the result? 360 degree. So in this way our question is right. Okay, now we will see question number B. Now question number B. We will solve question number B. See this. Question number B. This is 70 degree. This is 60 degree, this is x degree, and nothing is given. So 4 angles are there, 1 2 3 4, 2s are not given. okay, 4 एंगल में 2 एंगल नहीं दिए। 4 एंगल में अगर एक एंगल नहीं दिया तो आप निकाल सकते हो, लेकिन 2 एंगल नहीं दिया है तो आप you cannot find. So what is the, so one by one we will find. okay, now see
ये एक लाइन है, सी दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, ओके, ये स्ट्रेट लाइन है, ए दिस इज ए परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो इधर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। वाई? एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके, दिस इज 90 डिग्री, suppose this is a straight line and this is the angle, or this angle is 100 degree, this is 100 degree, so what will be this angle? 180 degree minus 100 equal to 80 degree, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री होगा। उसी प्रकार इस इक्वेशन में 180 डिग्री, दिस इज a symbol of right angle, that is 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर? एंगल्स इन लीनियर पेयर, ओके। नाउ this is 90 degree, now only one angle is not given, that is x, so we can easily find out x plus 70 degree plus 60 degree plus 90 degree, okay, equals to 360 degree. X degree, transfer all this, 360 degree minus 70 degree minus 60 degree and minus 90 डिग्री, ओके। ट्रांसफर व्हाट आई हैव गिवन, पहले क्या किया मैंने, चारों का सम निकाल लिया, चारों का सम निकालने के बाद इस तरह से इक्वेशन बना लिया। नाउ x इक्वल्स टू, व्हेन यू विल सॉल्व दिस इज 360 डिग्री माइनस 70 माइनस, यू विल गेट 140 डिग्री, यहां कितना आ जाएगा 140 डिग्री, so this angle is become 140 degree. Clear? Now you can count all this, you will get 360 degree. Clear? Now jump to question number C. Question number C, okay. Now question number C, 1 2 3 4 5 sides are given, you have to find out the value of x. 5 side means this is a pentagon, okay. Now only one angle is given 30 degree, now this is x, this is x here. Now these angles are also not given, so first find out these angles, okay. This is a line and this is 70 degree, so what will this angle? Very simple, 180 minus 70 degree, that is 110 degree. Why? Because this is a linear angle, okay, ये linear angle है, दोनों का सम 180 होता है, इसलिए 180 minus 70 you will get 110 degree. Now see this, ये 60 दिया है, this is 60, what is this angle? Very simple, again this is a linear pair sum, this is 60 degree, so 180 degree minus 60 degree, what you will get 120 degree. Clear? ये दोनों निकल गया 110 and 120. Now add all this, 30 degree plus x degree plus x degree plus 110 degree plus 120 degree equals to, this is a pentagon, पेंटागन में सब पांचों एंगल का सम का मेजर कितना होता है 540 डिग्री, ओके, 360 नहीं होता, कितना होता है 540 डिग्री होता है, 540. क्लियर? ये पूरा इन दिस वे. नाउ x इक्वल्स टू 2x, 540. Transfer this 30, 110 and 120 to right hand side.
that is minus 30, minus 110 and minus 120. Okay, in this way you can transfer this. Now 2x equals to 280, then x equals to 280 divided by 2, that is 140 degree. What is the value of x? 140. In this way you इस तरह से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 डिग्री. ओके, क्वेश्चन नंबर D. Okay, see this is question number D. 1 2 3 4 5 sides are given. It means it is a pentagon, and this is a regular. Why this is regular? All sides are equal and all angles are equal. सब एंगल्स इक्वल है, इसलिए सबको x x x x दिया है. ओके, नाउ पेंटागन मींस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x. 5x है. 1 2 3 4 5. Now what is the sum of pentagon? Just now I told 540 degree. So x plus x कितना हो जाएगा? 5x equal to 540. x equals to 540 divided by 5. What you will get? 108. कितना डिग्री मिलेगा? 108. So this angle is, all angles are equal. 108, 108, 108. Okay, like this. Now I will explain question number 7. B. Okay, this is question number 7. B. Find, what you have to find? आपको क्या निकालना है? x plus y plus z plus w equal to how much? This is the, for that what is, पहले आपको x y z सम निकाल के उसका सम करना पड़ेगा. Now see one by one. See this angle. This is x degree. So this is x degree and this is 120 degree. This is a straight line. ये straight line है. So this is linear angles. Both angles are linear. One, एक एंगल कितना है? 120 डिग्री. तो दूसरा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल. 120 180 माइनस 120 कितना हो जाएगा? मीन्स x कितना हो जाएगा? 60 डिग्री. क्लियर? 180 डिग्री minus 120 degree, so x will become 60 degree. Now y, again this both angle, this is a linear angle, y and at are linear angle, so sum is 180 degree. तो 180 degree, ये 180 degree में से 80 degree में माइनस कर दूंगा. What will get? 100. So y कितना हो गया आपका? 100 degree हो गया. Very simple. Then z, सिंपल. ये भी क्या है? लीनियर एंगल है. दोनों का सम 180 होगा, तो 180 माइनस 60 कर देता हूं मैं. That is 120 डिग्री. ओके, x y z निकल गया. देन व्हाट? w में आपको दिया है, आपको नहीं दिया है. तो फर्स्ट फाइंड दिस एंगल. हाउ टू फाइंड दिस एंगल? ये एंगल कैसे निकालेंगे? दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल. x, ये क्वाड्रिलेटर है. चारों का सम कितना होगा? 120 प्लस 80, 120 प्लस 80 प्लस 60. ओके, ये एंगल कितना होगा? यहां कुछ नहीं दिया है, तो आई विल से इट इज ए. मान के चलता हूं मैं. प्लस ए इक्वल्स टू 360. 360 हो गया. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए.
360 minus 120. You transfer all these three value to right hand side. Minus 120, minus 80 and minus 60. ओके, क्या किया मैंने यहां पर राइट हैंड साइड में लेके गया 120 को, 80 को और 60 को. ओके, when you solve this you will get 100. okay, now what is the value of a? ये 100 हो गया. again this both angles are linear. this is 100 degree, so what will be the this? very simple, 180 minus 100, that is 80 degree. what is the value of degree? w की वैल्यू कितनी हो गई? 80 degree. okay, very simple. x plus y plus z plus w. x कितना है? 60 है. प्लस y कितना है? 100 है. z कितना है? 120 है. प्लस w कितना है? 80 है. when you will calculate you will get 360 degree. very simple. कितना मिला आपको यहाँ पर? 360 डिग्री. क्लियर? कैसे निकाला मैंने? लीनियर एंगल. इसमें एक ही चीज है, ये दिस इज स्ट्रेट लाइन है. ओके, ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी 120. ये प्रॉपर्टी हर जगह यूज हुई है. ओके, सी 120 डिग्री, 180 माइनस 120, इसे 60 निकल गया, ये 100 निकल गया, ये 120 निकल गया, ये 80 निकल गया. अब यहाँ पर लीनियर एंगल ये नहीं दिया था, तो ये चारों का, ये तीनों का सम, चारों का सम, यानी 120 प्लस 80 प्लस 60. और यहाँ कुछ नहीं था, इसलिए मैंने a b c d कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हो. यहाँ लिया मैंने इक्वल टू 360. तो 3, और उसके बाद ये राइट हैंड साइड में मूव कर दिया. 360 माइनस a की वैल्यू 100 निकल गई. ये a की वैल्यू निकली, w की नहीं, तो यहाँ मैंने 100 रखा. फिर ये दोनों लीनियर एंगल है, तो 180 माइनस 100 80, तो w की वैल्यू 80 निकल गई. तो चारों को ऐड करके 360. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट.